मौजूद है, सीधा सवाल करेंगे अभी की रिसेंट परिस्थिति प्रोटेस्ट की क्या है और आगे क्या देख रहे हैं। देखिए, प्रोटेस्ट तो अच्छा चल रहा है। अभी चडूनी जी भी आए हैं, साथ साथ बहुत सारे किसान यूनियंस वगैरह आपको मिलेंगे 28 तारीख को। खाप पंचायतें आ रही हैं, जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी जुड़ेंगे, टीचर्स भी जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो ओवरऑल ये जो मूवमेंट है ये बड़ा होते जा रहा है डे बाय डे, नाइट बाय नाइट ऑल्सो, क्योंकि रात को भी हम लोग देख रहे हैं कि हर बार संख्या बढ़ रही है जहाँ जो लोग यहाँ पे रुक रहे हैं उनकी। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कि यूनिटी बहुत हो रही है, मूवमेंट बहुत मोमेंटम से आगे बढ़ रही है एंड बहुत सारे लोग जुट रहे हैं। लेकिन हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं बीच बीच में जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस से कैसा सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है और आप लोग कैसे सेफ्टी वाली चीज को देख रहे हैं। देखिए, पुलिस ऐसे तो सिक्योरिटी का इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है यहाँ पे, लेकिन अगर कोई आ जाए और वो वायलेंस कर दे एंड उसके बाद उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना हो, तो ये दूसरे लोगों को भी एम्बोल्डन करता है कि वो भी आके सेम चीज गंद फैलाए यहाँ पे। तो एम्बोल्डन हो जाते हैं ऐसे लोग जब पुलिस कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेती है। जो 2 दिन पहले शाम को आपने वायलेंस देखा, उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को बार बार बोला कि SC/ST एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि जो विक्टिम है उनकी जो बेटी है वो दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट एट द मिनिमम लगना चाहिए। जो मेडिकल उनका वो हुआ टेस्ट, उसके बाद पता चला कि बहुत ही डीप वुंड लगा है उनके स्कल में, जहाँ पे उनको स्टिचेस भी पड़ी है। तो इसके लिए उनको एक ग्रेवियस इंजरी का जो सेक्शन होता है वो लगना चाहिए, जिसमें 10 साल तक का जेल होता है एंड अरेस्ट भी होते हैं। तो लेकिन वो नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली पुलिस ये सब नहीं करती है तो दूसरे लोग भी आएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ पे तो फ्री फॉर ऑल है, आइए मारिए पीटिए निकलिए, कुछ घंटे आप जेल में रहिए एंड फिर उसके बाद आप वापस से, क्योंकि ये जो लोग करके गए ये गुंडे, ये अभी भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डाल रहे हैं कि थ्रेटन कर रहे हैं कि हम लोग फिर से आएंगे, फिर से मारपीट करेंगे एंड सबको पीट देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इससे हो रहा है क्योंकि दिल्ली पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ मौजूद है या फिर अलग अलग जगह पे वो सब दहशतगर्द है या उसकी बी टीम है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या छात्र अपनी बात नहीं रख सकते सड़कों पर उतर के और वो टेररिस्ट हो जाएंगे क्या। देखिए, ये तो अहंकार है सत्ता में रहने का, एंड जब अहंकार आ जाता है दिल्ली में, एक चीज तो है जो जिस के अंदर अहंकार आ गया उसका मतलब खत्म मान लो आप। तो इस सरकार के अंदर भी इतना ज्यादा अहंकार आ चुका है कि वो भले ही स्टेट जीत रहे हो, इलेक्शन जीत रहे हो एंड जैसे भी जीत रहे हो वोट काट के या EVM के थ्रू या जैसे भी, उनको लग रहा है कि वो इनविंसिबल है, कि वो जैसे जिंदगी भर मतलब कि कोई उनका अंत नहीं है। लेकिन सब कुछ का अंत होता है। ये जो पाखंड है, ये जो अहंकार है, इसका भी अंत होगा। दहशतगर्दी तो ऐसे लोग फैला रहे जो अंदर आके वायलेंस करते हैं। दहशतगर्दी तो वो है जब इतने सारे बच्चों का सुसाइड हो जाता है किसी इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर के वजह से। तो ये सब चीजों पे ध्यान दीजिए, पॉलिसी पे ध्यान दीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, रेजिग्नेशन दीजिए, कोई कॉम्पिटेंट व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए। इन सब को ना फोकस करके आप कमेंट बाजी कर रहे हो। पूरी सरकार एक तरह से तो PR बाजी में ही लगी है इतने सालों से, उसका एक सिम्टम ये भी है। आपने PR की बात की तो उसको लेकर सवाल ये आया है कि जिस दिन एग्जाम था नीट के स्टूडेंट्स का, 45 मिनट तक मोदी जी एयरपोर्ट पर रुके हुए थे। ठीक है, उनके लिए कितना जरूरी था कि बच्चे एग्जाम देकर आए। तो और तमाम बच्चों ने उस समय एग्जाम नहीं भी दे पाए लेट होने की वजह से। तब अभिजीत दिपके पे सवाल उठा कि वो उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो वो क्या कारण था, किस तरीके से उसको देखा। देखिए, पूरे के पूरे एक किस्म से ढोंग चल रहा है इस सरकार के अंडर। मोदी जी 45 मिनट रुके या 1.5 घंटा रुके एयरपोर्ट में, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। इतने बच्चे जो मर गए उनके लिए कौन जवाब देगा। जवाबदेही कहाँ है। वो उस फर्स्ट प्लेस में वो मरे ही क्यों इतने सारे बच्चे। साथ साथ इतने सारे पेपर लीक्स जो है 2015 से लेके अभी तक 150 तक के पेपर लीक्स हुए हैं इस गवर्नमेंट के अंडर। तो ये PR बाजी, कमेंट बाजी, इस सब से सरकार ज्यादा टाइम चल नहीं सकता है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका है। एजुकेशन सेक्टर में पूरा रॉट आ चुका है, कैंसर लग चुका है। उस कैंसर का आंसर कीमोथेरेपी, ये मूवमेंट है। एंड उनको भी पता है कि युवा जाग रहा है, युवा को पता चल रहा है कि हम लोगों ने उनके साथ क्या छल कपट किया है एंड अब उनका टाइम आ रहा है कि निकल गया। एक आखिरी सवाल है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते इस प्रोटेस्ट के देखते हुए या फिर छात्रों की आवाजों की वजह से, तो उसके बाद जो नए मिनिस्टर आते हैं या एजुकेशन पूरी पॉलिसी और मिनिस्ट्री रहती है, क्या उसमें बदलाव देखा जाएगा, उम्मीद कर। देखिए, हम लोग एडवोकेट तो करते रहेंगे ऐसे चीजों पे। हम लोग बार बार जो यूथ सेंट्रिक इश्यूज है उसको उठाते रहेंगे
एंड जो भी नेक्स्ट मिनिस्टर है उनके लिए एक वार्निंग भी है कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं एंड हम लोग जब टाइम आएगा जवाब भी मांग